अगर आप डेप्यूटी जेलर, वाइस प्रिंसिपल या फिर सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, स्पेशली इन राजस्थान, तो आपके लिए ना बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी ने दोनों ही पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है ना वो रिलीज कर दिया है। कैंडिडेट्स के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस भी बता दिए हैं और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। हमारे पास भी नोटिफिकेशन आ गया है। आई होप अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, जानकारी हासिल कर ली होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो हम ना आपको इस वीडियो में वैकेंसी की सारी डिटेल तो बताएंगे ही, ये भी बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा बन पाएं और बिना किसी समस्या के अपना फॉर्म भर पाएं। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं यहीं पर, बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और शुरुआत में ही आपको पता चल गया है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान में जो डेप्यूटी जेलर और सुपरिटेंडेंट की भर्ती निकली है ना, वो बहुत अमेजिंग भर्ती है, बहुत पॉपुलर भर्ती है जिसके लिए हमेशा कैंडिडेट तैयारी करते हैं और फॉर्म भी भरते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आप कब तक फॉर्म भर पाएंगे और कहां पर फॉर्म भर पाएंगे। आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट याद होगी, यानी कि rpsc.rajasthan.gov.in, यहीं पर आपको फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 8 जुलाई से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा और आपको अगस्त तक का 6 अगस्त तक का मौका मिलेगा। आप उसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं स्पेशली डिप्टी जेलर के बारे में बात करूं तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर में भी है ना अपने ग्रेजुएशन के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिलेक्ट होने के लिए रिटन एग्जाम देना होगा और रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इन पदों पर आपको भर्ती मिल जाएगी और सिलेक्शन के बाद आपको पे लेवल 9 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि जो आपका ग्रेड पे होगा ना वो 2800 का होगा। इसके अलावा अगर हम वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही है, बट आपको जो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए ना वो सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो रेलेवेंट ट्रेड है इंजीनियरिंग का, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन चलेगा और जो आपकी एज लिमिट है ना वो 18 से 28 साल होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन की बात हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिटन एग्जाम देना है, बट अगर डेप्यूटी जेलर की बात हो तो वहाँ रिटन एग्जाम तो देना ही है, आपको इंटरव्यू भी देना है और साथ ही आपको फिजिकल टेस्ट भी देना है। जब आप इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर लेंगे ना तो आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जब आप डॉक्यूमेंट वाला जो पोर्शन है जो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो डेप्यूटी जेलर और जो वाइस प्रिंसिपल है, सुपरिटेंडेंट है, उसके लिए भर्ती दे दी जाएगी। आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। एक जो बहुत ज़रूरी बात है ना वो आपको ध्यान में रखनी है। नोटिफिकेशन में तो वैसे लिखा हुआ है, बट चूंकि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सब कुछ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको बता ही देते हैं। जो बच्चे, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि एक्सपीरियंस का जो आपका सर्टिफिकेट है ना वो विद इन द टाइम फ्रेम आपको अपलोड करना होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन की लास्ट तारीख है उसी तारीख के बीच आपको अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी अपलोड करना होगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ना इसके लिए एक्सपीरियंस होना भी उतना ही ज़रूरी है। नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिल जाएगी कितने सालों का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। फॉर्म भरते वक्त ही आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देना होगा विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि लास्ट डेट से पहले पहले, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें थी डेप्यूटी जेलर और वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट पदों पर भर्ती के बारे में। राजस्थान में ये भर्ती होने वाली है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मौका मिलने वाला है। सो अगर आपको तब भी कुछ नहीं समझ में आया या फिर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट के जरिए बेफिक्र होकर मुझे सब कुछ बता सकते हैं और साथ ही आप नोटिफिकेशन से भी गो थ्रू हो सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टिकट।